गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक चैप्टर है प्रेपोजिशंस। आज इसके बारे में हम जानकारी लेंगे कि ये कैसे यूज होता है और सेंटेंस में ये कैसे यूज किया जाता है और आइडेंटिफिकेशन क्या रहेगी और कौन कौन से वो प्रेपोजिशंस होते हैं जिसका हम आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं और ये किसी नए नाउन प्रोनाउन या सेंटेंस में किसी का संबंध स्थापित कराते हैं। संबंध का मतलब यहां पर यह है, ये प्रपोजिशन जो है नाउन और प्रोनाउन की पोजीशन, स्थान, ठीक है ना, और समय, है ना, उनकी जो स्थिति होती है उसको दर्शाते हैं कि वो चीज कहां पर है, ये की पोजीशन क्या है। ठीक है, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे कि प्रेपोजिशन का जो मतलब जो होता है, प्री प्लस पोजीशन जो है स्टडी करेंगे। डेफिनेशन के तौर पर आप देख सकते हैं, व्हाट आर प्रेपोजिशंस? आर वर्ड्स एक्सप्रेसिंग रिलेशनशिप्स, जो संबंध बनाते हैं या बनाने वाले शब्द होते हैं। While learning, we may initially be a little confused about preposition selection. हम शुरुआत में या फिर स्टार्टिंग में थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, कंफ्यूजन हो सकती है इसके यूजेस में, ठीक है ना। सिंस देयर इज नो फिक्स्ड फॉर्मूला फॉर क्लोजिंग प्रेपोजिशन, उसका कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है हमने ये कैसे प्लेस करना है किसी भी सेंटेंस में या किसी भी वाक्य का निर्माण करने में। With regular practice, you may learn the correct use of prepositions without any confusion. यानी कि इसकी प्रैक्टिस हमें करनी होगी तब जाके हमें ये समझ आएगा। पर देखते हैं कि सेंटेंस में कहां यूज होता है, कैसे यूज होता है और उसका संबंध क्या होता है। ठीक है, उसके बारे में हम विस्तृत जानकारी लेते हैं। प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस होते हैं, स्थानवाचक जो प्रेपोजिशन होंगे, ठीक है ना, वो स्थान का ही बोध कराएंगे कि वो जो नाउन और प्रोनाउन है वो किस स्थान पर है, किस जगह पर है। Let's take a ball and see where it can go. Under the chair, है ना, over the bush, inside the room, across the yard, above the fence, in the water, inside the jug, rolled towards me, went through the gate, etc. Isn't it interesting? अब ये क्या बता रहा है यहां पर जो बॉल की बात की गई कि वो कहां कहां जा सकता है, उसकी पोजीशन बताई गई है, किसकी? प्रेपोजिशन के द्वारा है। तो अंडर यहां पर क्या आ गया? प्रेपोजिशन। ये क्या संबंध बताता है उस बॉल का कि ये कहां पर है या फिर कहां पर जाती है या पर जा रही है। यानी अंडर क्या हो गया? यहां पर बॉल की पोजीशन बता रहा है कि वो चेयर के नीचे भी जा सकता है या फिर है। और बताता है ओवर द बुश, यानी कि बुश के ऊपर भी जा सकती है। आपने सिर्फ ये ध्यान देना कि हम बोल क्या रहे हैं यहां पर, है ना। ओवर द बुश, इनसाइड द रूम, यानी रूम के अंदर भी वो जा सकती है ना। अक्रॉस द यार्ड, अब यार्ड जो होता है ना, आंगन होता है, उसके आर पार भी ये जो है क्या है, जा सकती है। ठीक है, उसके बाद अबव द फेंस, के ऊपर से भी ये जा सकती है, दूर दूर तक जा सकती है। इन द वाटर, पानी के बीच, इन, है ना। इनसाइड द जग, जग के अंदर। रोल टुवर्ड्स मी, यानी कि मेरी तरफ रोल, गोल गोल घूमकर जो है आ सकती है। दूसरा क्या है? वेंट थ्रू द गेट, और गेट के थ्रू भी जो है क्या बाहर जा सकती है। कई तरह के से जो प्रपोजिशन जो है हम इसको अंडरस्टैंड करने वाले हैं। दूसरा क्या रूल है, पॉइंट से जो हमने ध्यान रखना है, अ प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम कैन मेक अस इमेजिन। ये देखो, फर्स्ट पॉइंट प्लेस के लिए था, अब सेकंड टाइम के लिए प्रपोजिशन सेम रहेगा हमारे पास। जो प्रपोजिशन हम प्लेस के लिए यूज करेंगे वो ही प्रपोजिशन हम टाइम के लिए यूज करेंगे, इस पे कंफ्यूज नहीं होना है। A preposition of time can make us imagine the various time-related situation that occurs in a conversation. अब टाइम से संबंधित जो भी हम preposition यूज करेंगे वो टाइम को ही रिफर करेंगे कन्वर्सेशन के दौरान, पर डिफरेंस टाइम और प्लेस का है। ऊपर के जो पॉइंट्स में हमने जो लर्न किया वो प्लेस के संबंधित था। अब जो सेकंड पॉइंट हम कर रहे हैं वो है टाइम के लिए, प्लेस और टाइम। ठीक है, लेट्स टेक निधि। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं निधि का। ऊपर बॉल का लिया था, अब उस पे नीचे हम निधि का लेते हैं। एंड सी हाउ मेनी वेज वी कैन डिस्कस हर अराइवल। अब उसके आने का जो है, जो टाइम है, वो हम कैसे कैसे ले सकते हैं। ठीक है, निधि का। अब ऊपर नाउन बॉल था, अब नीचे जो है नाउन निधि है, यानी कि लिविंग थिंग के ऊपर नॉन लिविंग था। एग्जाम्पल अब किसी का भी ले सकते हैं, उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे एक एक करके और डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेज में। Nidhi plans to come over at the weekend.
अब आप यहां देख सकते हैं, उसने निधि ने जो प्लान किया कि सप्ताहांत में जो है मतलब आ सकती है। यहां पर जो प्रेपोजिशन यूज हुआ है वो क्या है, ओवर, एट द वीकेंड। ओवर भी है, एट भी है, यानी कि वीकेंड सप्ताह के अंत तक। एट भी लगा है, ये समय बता रहा है कि इस सप्ताह के अंत तक है ना आ सकती है। इन द इवनिंग, यानी कि यह समय में शाम को भी आ सकती है। एट नून, दोपहर को भी आ सकती है। ड्यूरिंग क्रिसमस वेकेशन, क्रिसमस की छुट्टियों के दौरान भी आ सकती है। ऑन 3 जून, 3 जून को भी वो आ सकती है। ऑन लगा हुआ है, ड्यूरिंग लगा हुआ है ना सेंटेंसेस वर्ड फ्रेजेस में। फॉर 6 ईयर्स, फॉर लग गया, यानी कि 6 साल तक भी आ सकती है या साल के बाद आ सकती है। फॉर 4 आवर्स, 4 घंटे के लिए भी आ सकती है, 4 घंटे में आ सकती है। बाय 3 o'clock एटसेट्रा, यानी 3 बजे तक भी वो पहुंच सकती है। ठीक है, टाइम और प्लेस, ये प्रपोजिशन आपने याद रखना है। एग्जाम्पल देखिए आप, टाइम एज अ प्लेस कैसे यूज करने वाले हैं और अदर्स में हम कैसे यूज करेंगे। अब जैसे हाईलाइट किया हुआ है मैंने, जैसे आगरा उत्तर प्रदेश में है। आगरा कहां पर है, उत्तर प्रदेश में है। अब यहां लिखा आगरा इज इन उत्तर प्रदेश। अब यहां पर इन क्यों हुआ है, इसके बारे में डिटेल में मैं आपको अंडरस्टैंड कराऊंगा। ठीक है, और ये वाले सेंटेंसेस देखिए आप जो अंडरलाइन किए गए हैं। एक एक चीज को फाइंड आउट करने की कोशिश करना कि ये सेंटेंस में यूज कैसे हुआ है, इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। हो सकता है आपको पता हो ऑलरेडी इस चीज का, रिवीजन हो जाएगा आपका भी। ग्रीष्म काल में कोलकाता में ज्यादातर दुकानें दोपहर में बंद होती है। देखिए आप कितने प्रपोजिशंस इसमें यूज किए गए हैं। उसका डिटेल में मैं बताऊंगा कब कब कैसे कैसे हमने ये जो है यूज किया था। जब हम वहां इसको अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद रिवाइंड करके आप ये सेंटेंस देखना कि वो जो रूल मैं करवाने वाला हूं वो इसके अनुसार आ रहा है या नहीं आ रहा है। और देखिए आप सेंटेंस में ये कैसे यूज किया जाता है, कैसे हमने आइडेंटिफाई करना है और कैसे हमने इसको जो है लिखना है। ये देखिए, एटलीस्ट 50 सेंटेंसेस, कम से कम 50 सेंटेंस तो है ये जो प्रेपोजिशन से मैंने लिए हैं अंडरस्टैंड करने के लिए, जिससे हमें पता चले कि ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो हमारा चैप्टर है प्रेपोजिशंस, वो कैसे हमने सेंटेंसेस में यूज करना है। कितना बड़ा सेंटेंस हम बना सकते हैं, कितना छोटा हम बना सकते हैं, कितने प्रेपोजिशन हम एक सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए आप इसका जो प्रेपोजिशंस है, आर शॉर्ट वर्ड्स दैट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर्मिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन नाउन, प्रोनाउन एंड अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। मैंने पहले ही बता दिया था, ये रिलेशनशिप स्थापित करता है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव में इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में जो ये यूज किए जाते हैं। Preposition is used before nouns or pronouns and remains the same in all gender। और ये जितने भी जेंडर है सबके साथ सेम ही यूज किया जाएगा, ये जितने भी है ना, फेमिनाइन, मैस्कुलाइन एंड न्यूटर। अब एग्जांपल देखिए आप, द ग्लास इज ऑन द टेबल। एक बात आपने गौर करनी, जो मैंने अंडरलाइन किए गए वर्ड है उस पर आपने फोकस करना है। और जो तो रेड कलर में किया है वो ऑब्वियसली आपका प्रेपोजिशन है, द ग्लास। अब आपने देखना, पहला नाउन है ग्लास, ठीक है, एक नाउन लास्ट में है, दूसरा है द टेबल। उन दोनों के बीच हमने क्या यूज किया है, ऑन। तो ये है वो संबंध जो स्थापित कर रहे हैं एक दूसरे का, एक नाउन से दूसरे नाउन का संबंध बताता है ये ऑन पर। कि जो ग्लास है वो कहां पर है, प्लेस के लिए बताया गया है यहां पर। ये गिलास मेज पर है। दूसरा सेंटेंस देखिए, शी इज इन द क्लास। शी नाउन और प्रोनाउन, उसका संबंध दूसरे नाउन और प्रोनाउन के साथ यह बता रहा है कहां पर है। जो इन है वो प्लेस को बता रहा है कि वो क्लास में है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये जो प्रेपोजिशंस है ये एक नाउन से दूसरे नाउन को बताते हैं कि उनकी पोजीशन कहां है। ठीक है, अब एक बात और ध्यान रखनी है आपने, हिंदी में हमारा काम 5-7 शब्दों, जिसका मतलब है का, से, मैं, पर आदि से चल जाता है। अगर हम हिंदी की बात करें तो कुछ एक प्रेपोजिशंस ऐसे हैं जो 3-4 से हमारा काम जो है चल पड़ता है, वो सब में यूज होता है। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है।
आप देख सकते हैं एक ही अगर वर्ड की हम बात करते हैं से, उसके कई प्रेपोजिशंस बनते हैं से। अब देख सकते हैं प्रेपोजिशंस क्या है, फ्रॉम, विद, बाय, फॉर, सी हैं। जो प्रेपोजिशन का हम जो चुनाव करेंगे ना, तो वो इसको देखकर नहीं करेंगे, वर्ड को देख के, जैसे कि का, से, पर, में आदि, ठीक है। इससे देख के हम जो है प्रेपोजिशन नहीं करते हैं। जैसे वह मोबाइल पर है, अब इसका मतलब क्या हुआ, आप सोचेंगे ऑन, यानी कि मोबाइल पर का मतलब ये नहीं है कि मोबाइल के ऊपर चढ़ी हुई है या फिर स्थिति उसके ऊपर ये है ना, वो मोबाइल के ऊपर चढ़ा है ना, पोजीशन बता रहा है। यहां पर मोबाइल पर है का मतलब ये है कि वो मोबाइल से बात कर रही है, ना कि मोबाइल पर खड़ा है या फिर खड़ी है। ये प्रपोजिशन है। अगर ये अंडरस्टैंडिंग होगी, हमारी इंग्लिश जो है परफेक्ट बनती है। अब क्लासिफिकेशन पे आइए। 3 तरह का होता है, प्रपोजिशंस ऑफ प्लेस, लोकेशन जिसको हम बोलते हैं, प्रपोजिशंस ऑफ टाइम और अदर काइंड्स ऑफ प्रपोजिशंस, ठीक है, जिसमें मूवमेंट, डायरेक्शन आदि होगा, ठीक है ना। अब देखिए प्रपोजिशंस ऑफ प्लेस, जो प्लेस को बताएंगे, हमें जगह को बताएंगे कि भाई जो जगह के लिए यूज किए जाते हैं। इन, अब देखिए आप इन का प्रयोग, इन का मतलब होता है मैं, और ये यूज कब होता है। अब आप सेंटेंस भी देखना और डेफिनेशन भी देखो कब यूज होता है ये। इट इज यूज टू एक्सप्रेस द स्टेडी स्टेट ऑफ पर्सन और ऑब्जेक्ट इन अ कवर्ड स्पेस विद इन अ बिल्डिंग, इनसाइड अ बाउंड्री और कंटेनर। क्या मतलब हो गया ये बता रहा है कि इनका प्रयोग हमने तब करना है जब किसी वस्तु, आदमी का कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही है, वो स्थिर है, जहां पर है वो स्थिरता में है। वो किसी इनसाइड में हो सकता है, एनक्लोज प्लेस में हो सकता है, बंद कमरे में हो सकता है, कंटेनर में हो सकता है आपका, है ना, कहीं बाउंड्री में हो सकता है ना, खुली बाउंड्री में हो सकता है, या फिर बिल्डिंग के अंदर हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। उसमें हम इनका प्रयोग करते हैं। कैसे करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, वह एक स्कूल में काम करती है। वह कहां काम करती है, स्कूल में। यहां पर मैं जो लगा हुआ है वो स्कूल की बाउंड्री है या बिल्डिंग बता सकते हैं आप, इन अ स्कूल। दूसरा देखिए, किसान अपने खेतों में, अब मैं यहां पर लगा है बाउंड्री, किस चीज की है ये, आपकी बाउंड्री फील्ड की हो सकती है, किसी भी चीज की हो सकती है, ठीक है ना। द फार्मर इज वर्किंग इन हिज फील्ड्स, ठीक है। अब देखो प्रश्न पत्र मेरी अलमारी में है, एनक्लोज है ना, बंद इसमें है, तब हम इनका प्रयोग करते हैं। और इसमें कोई मूवमेंट भी नहीं है, ध्यान रखना आपने, स्थिर है, ये में काम संबंध में है, लेकिन वो यहां पर कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है। उसी तरीके से आप देखिए, इट इज यूज्ड विद सिटीज, स्टेट्स एंड कंट्रीज। एक तो ये हो गया ऊपर वाला। दूसरा क्या है, स्टेट्स, सिटीज एंड कंट्रीज, ये ध्यान रखना है लोकेशन के लिए। अब जैसे अवन लीव्स इन लंदन, आई एम स्टडिंग इन अ धर्मशाला। सिटी, स्टेट्स एंड कंट्रीज, इसके नामों में भी हम इसको इनका प्रयोग करते हैं। जैसे अवन लंदन में रहता है, कनिका का जन्म पुणे में हुआ था, मैं एक धर्मशाला में रह रहा हूं, ठीक है ना, ऑन के, ठीक है। अब ऑन का मतलब क्या होता है, के ऊपर या फिर पर, स्थिरता में होगा ये, जैसे ये है समतल में, उसके ऊपर, ये हम इसको बताते हैं। अब पहला पॉइंट देखिए आप कैसे यूज करना है। इट इज यूज टू शो दैट समथिंग इज टचिंग द सरफेस एंड इज देयर, सरफेसिंग इज देयर। अब सपोज एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, अगर ये नोटबुक है मेरे पास है, यहां पर है, ठीक है। स्थिरता में ये कैसे होगा आपका, के ऊपर, इसके ऊपर, ये फिजिकल स्टेट में होगा, ये टच में होगा, ये टच होगा इस पे, तब हम ऑन बोलेंगे, के ऊपर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल माई फाइल इज ऑन द टेबल, यानी टेबल के ऊपर, फाइल कहां पर है, पोजीशन लग गया ना पता। गैस का चूल्हा किचन के स्लैब पर है, किचन के स्लैब पर है। गैस स्टोव इज ऑन द किचन स्लैब। विमान रनवे पर है, ऑन द रनवे, यानी कि फिजिकल स्टेट में होगा ये। आप इस तरीके से फर्स्ट पॉइंट को अंडरस्टैंड करना। सेकंड क्या है, इट इज यूज टू इंडिकेट गैजेट। अगर किसी गैजेट को हमने यूज करना है, यंत्र आदि को, है ना, डिवाइस या फिर मशीन दैट बी यूजिंग, अगर कोई मशीन हम यूज कर रहे हैं, कोई गैजेट है, मोबाइल है, कोई भी प्रकार का इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम वर्किंग ऑन माई लैपटॉप, मैं अपने लैपटॉप पर, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि लैपटॉप के ऊपर काम कर रहा है फिजिकल टच में, ये हमें पता होना चाहिए। इसीलिए हमारी इंग्लिश जो है वीक होती है, हमें पता ही नहीं चलता कि ऑन तो पर होता है, तो इसका मतलब ये कि कंप्यूटर के ऊपर है, नहीं, ये रूल है हमारा। ही इज टॉकिंग ऑन द फोन वाइल ड्राइविंग। अब जब वो चला रहा था या फिर चलाते हुए वो क्या कर रहा था, फोन पर बातें कर रहा था, या चढ़ा था उसके ऊपर, नहीं,
तो ये भी हमें पता होना चाहिए, अदरवाइज हम मिस यूज कर सकते हैं किसी भी प्रपोजिशन का। उसी तरीके से देखिए आप, ही इज टेकिंग ऑन द फोन वाइल ड्राइविंग एंड द म्यूजिकल रियलिटी शो कमिंग ऑन टीवी नाउअडेज इन माय फेवरेट। टीवी पर आ रहा है, अब टीवी पर आने का मतलब उसके ऊपर तो नहीं आएगा ना, तो ये रूल है, कुछ एक हमें याद रखने होंगे। दैट्स वाई इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिकॉल इट्स यूजेस। तीसरा कब यूज करेंगे हम ऑन का? इट इज यूज टू इंडिकेट अ पार्ट ऑफ द बॉडी, किसी बॉडी का पार्ट को इंडिकेट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव गॉट अ प्लास्टर ऑन माई राइट हैंड, ठीक है ना, कि अपने दाहिने हाथ पर एक प्लास्टर लगा है। द वेडिंग रिंग इज वॉर्न ऑन द थर्ड रिंग फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड, कहां पहनाई जाती है ना, तीसरी उंगली में पहनाई जाती है। अब आप सोचेंगे तो मैं यूज हो गया, यही तो कारण है, यहीं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं है तो हम इन बोलते हैं, यहां पर इन थर्ड फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड, गलत। समझ आ गई ना बात? मिल्क फेल ऑन हर लेग, उसके पैर में दूध गिर गया। अब यहां मैं हो गया, हमने ऑन कर दिया, जबकि मैं के लिए हम इन करते थे, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये रूल है, अगर हमें याद हो गए तो हमारी इंग्लिश कभी भी गलत नहीं बनेगी ना। हम इसके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है इसका मिसयूज कर सकते हैं। मिसयूज इन द सेंस कि हम इस तरीके से यूज नहीं कर सकते, हमारे मार्क्स कम आ सकते हैं या कट सकते हैं। चौथा प्रयोग देखिए, इट इज यूज टू शो डायरेक्शन। अब डायरेक्शन के लिए भी हम कर सकते हैं, जैसे लेफ्ट और राइट, जैसे कि द कैंटीन इज ऑन द लेफ्ट, बाईं तरफ है ना। या हम यहां पर कैसे बोलते, टुवर्ड्स हम यूज कर सकते थे अपने इस पे, उसके भी आएंगे, हम एक एक करेंगे हम, है ना। केशव शुड स्टैंड ऑन योर राइट, द साइकिलिस्ट शुड ऑलवेज साइकिल ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड, ठीक है ना, सड़क की बाईं ओर साइकिल चलानी चाहिए। अब इसमें पर ना मैं यूज हो रहा है, इस केसेस में भी हम ऑन यूज करते हैं। फिफ्थ देखिए आप, इट इज यूज टू टेल अबाउट द स्टेट ऑफ समथिंग, किसी की मतलब अवस्था को बताने के बारे में भी किया जाता है। जैसे द सिटी इज ऑन स्टैंड स्टिल, ठहराव में, तो पहले ही पता लग जाता है ना, स्टेट बता रहे जिसमें कोई मूवमेंट ना हो, ठीक है। ड्यू टू द दुर्गा पूजा सेलिब्रेशन, है ना। माई मदर इज ऑन फास्ट टुडे, उपवास पर है ना। दिल्ली इज ऑन रेड अलर्ट, रेड अलर्ट पर है, दिल्ली जो है रेड अलर्ट पर है। अब एट का देखिए, एट का मतलब क्या होता है, पर भी होता है और में भी होता है। कंफ्यूज, इन और ऑन की जगह, अब ये ऑन की तरह भी काम कर सकता है, इन की तरह भी काम कर रहा है। अब कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, अब जहां में आएगा तो आप वहां ऑन भी लिख सकते हैं, है ना, और इन भी लिख सकते हैं। अब एट भी आ गया यहां पर, तो इसका अंतर यूज देखना आपने कि कैसे यूज करना हमने, इसका डिफरेंस क्या। इट इज यूज, फर्स्ट देखिए आप, इट इज यूज टू इंडिकेट अ पर्टिकुलर लोकेशन, ये खास लोकेशन को बताएगा, ये भी ध्यान रखना। और स्मॉल प्लेस इन द विसिनिटी, यानी स्थान में या किसी मतलब पड़ोस में, नजदीक में, इसको जो है बताएगा ये एट। फॉर एग्जाम्पल, वी आर एट इंडिया गेट, अब इंडिया गेट कहां है, दिल्ली में है, तो ये छोटे प्लेसेस में यूज किया जाएगा, इन कहां किया जाएगा, बड़े सिटीज में। द एंगेजमेंट सेरेमनी इज एट हर होम, उसके घर पर है, विसिनिटी। केशव मेट मी एट द मेट्रो स्टेशन, कहां पर, स्टेशन, छोटे छोटे शहरों, कस्बों, नगरों आदि में यूज किया जाता है एट। शी वॉज स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप, बस स्टॉप पर खड़ी थी। याद क्या रखना है, इट इज यूज्ड टू इंडिकेट पर्टिकुलर लोकेशन और स्मॉल प्लेस इन द विसिनिटी, कोई भी आपके आसपास में छोटे छोटे शहर, नगर, मतलब गांव, कस्बे वगैरह है, वहां पर एट का प्रयोग किया जाता है। दूसरा देखिए अब, द रिलेशन ऑफ एट एंड इन, एट और इन का रिलेशन देखना आपने। व्हेन अ बिग एंड स्मॉल प्लेस इज शोन इन अ सेंटेंस, छोटे और बड़े दोनों शहर अगर आप एक सेंटेंस में दिखाए गए हैं, वी यूज इन बिफोर बिगर लोकेशन एंड एट फॉर स्मॉलर लोकेशन। इन बड़े प्लेसेस के लिए यूज किया जाएगा और एट छोटे प्लेसेस के लिए यूज किया जाएगा। जैसे कि मैं शिमला में, हिमाचल प्रदेश के शिमला में रहता हूं। हिमाचल प्रदेश क्या हो गया, बड़ा हो गया ना, स्टेट हो गया, और इसी के अंदर शिमला आता है, तो एट शिमला इन हिमाचल प्रदेश, इस तरीके से हमने ये यूज करना है।
अब एग्जांपल देखिए, वह आनंद में रहती है। आनंद नाम नहीं है, जगह का नाम है। शी लिव्स इन आनंद, है ना। शी लिव्स एट आनंद इन गुजरात। अब देखिए आप, इन आ गया ना, तो आनंद एक बड़ी जगह हो सकती है, यहां पर एक बड़ा है, प्लेस है। अब बोला है इससे बड़ा प्लेस है, कहां पर है? गुजरात में। अब देखिए, लिव एट आनंद इन गुजरात, यानी गुजरात के आनंद में रहती है। कंफ्यूज नहीं होना है। छोटे छोटे शहरों, नगरों, कस्बों के लिए एट, और बड़े बड़े शहरों, नगरों के लिए इन का प्रयोग किया जाता है। शी लिव एट गुजरात। अब गुजरात है कहां? इन इंडिया। इंडिया बड़ा हो गया ना, और गुजरात इंडिया में आता है, और गुजरात बड़ा है, और गुजरात के अंदर जो है आनंद आता है। आनंद अपने आप में बड़ा, तो हमने उसी पे जो है इन लिखा है, ठीक है ना। बड़ा है, कहां है वो नहीं बताया गया। अब दूसरा, ईमेल के लिए एट द रेट, देख सकते हो, तो हम मैक्सिमम यूज करते हैं @.com, उसके साथ भी हम एट यूज करते हैं। अब आगे अपॉन, पर, ऊपर। अब अपॉन आ गया। ये इसकी खासियत क्या है अपॉन की? ये होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जंप करके जाना, ये है इसकी पर। कैसे? बिल्ली मेज पर कूद गई, मतलब कि ग्राउंड फ्लोर से मेज पर कूदना, ये मूवमेंट उसमें शो करेगी आपकी, उसको हम अपॉन बोलते हैं। बिल्ली मेज पर, यानी द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल। अब यहां ऑन नहीं बोलेंगे, मेज पर कूद गई कि यहां पर लग गया तो ऑन आएगा, फिजिकल स्टेशन नहीं, यहां पर मूवमेंट है। ग्राउंड फ्लोर से, कहीं से भी हो सकते हैं जो मूवमेंट है, यूं करके, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? अपॉन। दूसरा एग्जांपल देखिए, वह जल्द ही एक अच्छी योजना बना लेगा। शी विल हिट अपॉन, यानी कि कुछ दिमाग में सूझ रहा है, एक्टिविटी जो करेगा, ठीक है ना। अ नाइस प्लान सून। और दूसरा प्रयोग कहां करेंगे? इट इज यूज्ड इमीडिएटली आफ्टर डूइंग समथिंग और आफ्टर समथिंग हैपन्स, यानी कि कुछ करने या कुछ होने के बाद, तुरंत बाद किया जाता है। अगर कुछ इसका प्रयोग तब भी करते, कैसे? शी वेंट टू अमेरिका इमीडिएटली अपॉन हर मैरिज। आफ्टर नहीं हम यूज करेंगे, बोलते ना कि आफ्टर, तुरंत बाद, शादी के तुरंत बाद अमेरिका चली गई, आफ्टर हर मैरिज बोलते नहीं, अपॉन हर मैरिज का सेंटेंस सही बनेगा। तो ये हमें पता होना चाहिए। ये पता तब होगा जब हमें ये पता रहेगा कि कहां कहां यूज किया जाता है, अब मतलब क्या है, और इसका देखो ना डिफरेंस क्या है, आपको क्लियर हो रहा होगा ये सारा। नेक्स्ट देखिए, अपॉन एयरिंग द न्यूज ऑफ हर इन्वॉल्वमेंट इन द केस शी हायर्ड अ टीम ऑफ टॉप एडवोकेट्स, यानी कि मामले में उसकी संलिप्तता, है ना, खबर प्रसारित होने पर। अब ऑन, इन, है ना, अपॉन, ये आपको पता करना चाहिए कि अब यहां ऑन आएगा, इन आएगा, अपॉन आएगा, तभी तो लगेगा ना। अपॉन एयरिंग, ऑन एयरिंग नहीं होगा, इन एयरिंग नहीं होगा, तो सही प्रेपोजिशन क्या होगा? अपॉन। और बाकी सेंटेंस देखिए आप, उसी तरीके से यूज किए हुए हैं, है ना। और कहां यूज किया जाएगा ये? इट इज यूज टू शो दैट समथिंग इज गोइंग टू हैपन, या कुछ हो रहा हो ना, तब भी हम जो अपॉन का प्रयोग करेंगे। कैसे? नवरात्रि महोत्सव इज ऑलमोस्ट अपॉन अस, यानी कि लगभग आने वाले हैं। कोई चीज अगर ऐसी घटित होने वाली हो, कुछ भी हो सकता है, तो अपॉन अस बोल सकते हैं। और कहां करेंगे इसको आप देख सकते हैं, जैसे एग्जांपल और है इसका, ये आर फ्लैट इज रेडी, ठीक है। अरेंज पेमेंट बिकॉज द लास्ट इंस्टॉलमेंट इज अपॉन अस नाउ, यानी कि अब हम आने वाली है, यानी कि अंतिम किस्त अब आने वाली है, हमें आने वाली है। तो इस तरीके से हम इसको जो है यूज कर सकते हैं। अब ऑन के इन प्लेस ऑफ ऑन वी यूज अपॉन विद दीज वर्ड्स। अब देखो, ऑन की जगह हम अपॉन का प्रयोग करेंगे किस शब्द के बाद? जो यहां दिए, इंसिस्ट, डिपेंड, एक्सपीरियंस, कॉन्ग्रेचुलेशन, हैपन, इसके बाद हम अपॉन का प्रयोग करते हैं। कैसे वाला? देखो, योर फ्यूचर डिपेंड्स अपॉन, ऑन नहीं करेंगे। योर हार्डवर्क, है ना, शी इंसिस्टेड अपॉन टू फिक्स अ मीटिंग ऑन संडे। हिंदी का भी देख सकते हैं आप किस तरीके से बन रहा है हमारा। ओवर के ऊपर से, अब ओवर का मतलब होता है किसी चीज है, कोई चीज ऐसी है तो उसके ऊपर से जाना, यूं इस तरीके से, उसको हम ओवर बोलते हैं। कैसे? द बर्ड पास्ड ओवर हिज, अब देखिए आप, द बर्ड पासिज ओवर हिज हेड, यानी कि उसके सिर के ऊपर से गुजरा। लेट्स गॉट ओवर टू अ रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड फर्स्ट, यानी कि
आइए सबसे पहले शांत मनोस्थिति में आ जाएं, ओवर टू अ रिलैक्स्ड, ठीक है। दे आर गोइंग टू वॉक ओवर द ब्रिज, पुल पर चलने जा रहे हैं। अब पुल के ऊपर है तो ओवर का होगा, ये पुल पर चलने वाले क्यों होगा इसमें ओवर, क्योंकि उस पे आप जो है उसके ऊपर से जाएंगे, नदी के ऊपर बोला ना, ये नदी के ऊपर है तो इसलिए बोलते हैं ओवर द ब्रिज। अंडर का मतलब आपको पता है किसी के अधीन या फिर नीचे। इसको हम कैसे यूज करेंगे आप देख सकते हैं, अंडर समथिंग, जैसे अंडर द बेड, अंडर ऑब्जर्वेशन, निगरानी में, तो उसमें भी हम अंडर ऑब्जर्वेशन बोलेंगे, है ना। किसी के टेबल के नीचे छिपा है तो हाइडिंग अंडर, ठीक है। उसके बाद अक्रॉस, के और पार या फिर उस पार से, सभी ओर से। अक्रॉस का मतलब है आर पार। कैसे बोला, जैसे कि उन्होंने देश भर में, अक्रॉस द कंट्री। दूसरा देखिए, नाविक अरब सागर के आर पार आ गए थे, के पार आ गए थे। कम अक्रॉस द अरबियन सी, यानी कि क्रॉस कर रहा है एक दूसरे को, अरे परे। और कहां यूज करेंगे इसको, जैसे कि डिड यू कम अक्रॉस सुनीता एनी टाइम ड्यूरिंग द लास्ट ईयर, यानी कि उसके संपर्क में आए थे, संपर्क में आने के लिए भी हम कम अक्रॉस बोलते हैं। और दूसरा देखिए, रोहन हैज टू स्विम अक्रॉस, स्विम अक्रॉस का मतलब होगा कि तैरना, तैर कर आर पार मतलब जाना, ठीक है। अब बढ़कर या फिर ऊपर, एबव का मतलब बढ़कर भी होता है और ऊपर के अर्थ में भी इसको यूज किया जाता है। जैसे हायर द समथिंग, किसी हायर रैंक में कर सकता है। माई नोटबुक इज एबव योर्स इन द स्टेक, यानी कि मेरी नोटबुक ढेर में आपकी नोटबुक से ऊपर है, उसको हम बोलते हैं एबव। ये भी पर, ऊपर, इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है। अब कैसे बोला, ये बोला ना कि आपकी मतलब ढेर में सबसे ऊपर है, अगर ढेर होगा ना लगा हुआ होगा, मानो ये है, तो इसके ऊपर का जो गैप जो हम बताते हैं, उसके ऊपर की जो स्थिति होती है उसको हम एबव बोलते हैं। वट मॉम वॉज ट्राइंग टू टेल करण वॉज गोइंग एबव हिज हेड, ये तो ऑब्वियसली आप यूज करते होगे कि सिर से ऊपर जा रहा है, तो एबव द हेड बोलते हैं। अब जैसे कि हैव यू सीन द वार्निंग मार्क इन द एबव पैराग्राफ, उपरोक्त पैराग्राफ में जो है चेतावनी चिन्ह को आपने देखा, ठीक है ना। और बिलो का भी मतलब ही नीचे होता है। कैसे करेंगे, लोअर देन समथिंग बट कैन बी एबव द ग्राउंड और अंडर इट, लोअर तो होगा या फिर क्या होगा, ये एबव का एबव से ऊपर हो सकता है, ग्राउंड से नीचे भी ये हो सकता है। कैसे बोला, संजय's कार इज पार्क्ड ऑन अ लेवल बिलो, यानी कि निम्न स्तर पर ये जो यूज हो सकती है, या फिर खड़ी कर रखी है ना। देयर आर लॉट्स ऑफ नेचुरल ट्रेजर्स बिलो द अर्थ सरफेस, सतह के नीचे, ठीक है ना। उसी तरीके से बिसाइड, बगल में, बिसाइड्स नहीं बोलना है, फिर वो क्या हो जाएगा, अतिरिक्त, के अतिरिक्त। अब देखो बिसाइड, लेफ्ट और राइट और नेक्स्ट टू समथिंग और समबडी, जो अगल बगल में हो गए। जैसे कि एट द अवार्ड सेरेमनी हु विल सिट बिसाइड द चीफ गेस्ट, बगल में कौन बैठेगा। द पार्क इज जस्ट बिसाइड द डिपार्टमेंटल स्टोर, है ना, सर्व वस्तु भंडार के बगल में है, मतलब जो अपने समीप होगा, पास में होगा, बगल में होगा, उसको हम बोलते हैं बिसाइड। अब टू, अब जिसको हम टू इन्फिनेटिव के लिए भी करते हैं ना, टू इन्फिनेटिव, तो यहां पर इन्फिनेटिव नहीं है, यहां प्रेपोजिशन है। ये भी हमें पता होना चाहिए कि ये टू कैसे यूज करना है और इसका मतलब क्या होता है, की तरफ या के प्रति, कैसे। अब कैसे यूज होगा, फर्स्ट देखिए आप, टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अनदर, किसी की तरफ जाना, मूवमेंट करना है। अब कैसे, शी गोज टू द ऑफिस एवरी डे, टू द ऑफिस यानी कि मूवमेंट कर रहा है एक प्लेस से दूसरे प्लेस के लिए। दूसरा देखिए, ही इज कमिंग टू इंडिया इन द मंथ ऑफ दिसंबर, है ना, टू इंडिया। और दूसरा देखिए, अब पूनम आस्क्ड अव्यन टू गो टू बेड, अब टू गो टू बेड, अब यहां पर ये जो है इन्फिनेटिव भी है और प्रपोजिशन भी है। अब इन्फिनेटिव कौन सा है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इन्फिनेटिव गो, ये तो क्लियर हो गया। उसके बाद देखो टू बेड, अब ये कहां से कहां का मूवमेंट बता रहा है, प्रपोजिशन, ठीक है ना, टू बेड। दूसरा देखिए, लेट्स ऑल प्लान अ हॉलिडे टू ऑस्ट्रेलिया, टू ऑस्ट्रेलिया मूवमेंट, ठीक है ना, के प्रति की ओर। अब थ्रू, के रास्ते या के माध्यम से। व्हेन समथिंग हैज टू पास फ्रॉम बिटवीन अनदर थिंग विच इज कन्फर्म्ड, confined, for example
द ऑर्डर हैज कम थ्रू द मिनिस्टर, मंत्री के माध्यम से, कहां से आया, माध्यम देखेंगे हम इसमें, थ्रू का मतलब है किसी के रास्ते या किसी के माध्यम से। ही वॉज स्पाइंग थ्रू अ होल, छेद से जासूसी कर रहा है ना। जंप थ्रू द फायर रिंग, टू एंटर थ्रू हिज बैक डोर। माध्यम आपने ध्यान रखना कि थ्रू का मतलब क्या था, किसी के रास्ते, किसी के माध्यम से है ये यूज हो रहा है। टुवर्ड्स की तरफ, की दिशा में। मूविंग और लुकिंग इन द डायरेक्शन और समथिंग और समबडी। शी वॉज रनिंग टुवर्ड्स मी फास्ट, मेरी तरफ तेजी से, किसी की ओर के लिए अगर यूज किया जाएगा टुवर्ड्स, है ना। अब जो रेड कलर में क्या है आपको क्लियर हो जाएगा इससे, है ना। मूव टुवर्ड्स पार्लियामेंट स्ट्रीट, हैड हिज बैक टुवर्ड्स द बॉस, पेपर टुवर्ड्स माई साइड, मेरी तरफ, की ओर, है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना, इस पे सिर्फ ये पता होना चाहिए मीनिंग क्या है इसका, मीनिंग के अनुसार यूज किया जाएगा। इनटू, के अंदर, बीच में, इसमें मूवमेंट हो रहा है, एक इन था एक इनटू है। इन जो है स्टेट में रहेगा, स्टेट ऑफ बीइंग में रहेगा, स्टैटिक रहेगा। इनटू का मतलब है मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह कुछ एक्टिविटी होना। कैसे बोला, टू एंटर इनटू अ प्लेस और पुट समथिंग इनसाइड अनदर थिंग, कुछ काम करना हो किसी चीज का। जैसे द कार क्रैश्ड इनटू अ ट्री, मूवमेंट हो गई ना, यहां से जाए कार में जो है टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हीट कैन ट्रांसफॉर्म वाटर इनटू वेपर, मूवमेंट हो रहा है ना इसमें, पानी से वाष्पितकरण हो रहा है, वाष्प हो रहा है वो। ही जंप्ड इनटू द रिवर, इनटू मूवमेंट, अंदर, के अंदर। फ्रॉम, के यहां से, या फिर द्वारा, और से, प्रेषक, फ्रॉम प्रेषक भी होता है ना, लेटर पर लिखते हैं फ्रॉम, वहां भी, और की ओर, या फिर से, द्वारा, किसके द्वारा, पैसिव वॉइस में क्या था। अब देखो आप इसको, इट इज यूज टू पॉइंट एट द प्लेस वेयर समथिंग और समबडी स्टार्ट्स, है ना। इट इज ऑल्सो यूज टू आस्क अबाउट अ पर्सन प्लेस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन का प्लेस बताएंगे ना कैसे। दिस फ्लाइट विल स्टार्ट फ्रॉम शिकागो, शिकागो से शुरू होगी। वेयर इज अमिताभ फ्रॉम, कहां से है। वी आर फ्रॉम गुजरात। दिस बस इज कमिंग फ्रॉम आगरा, कहां से, है ना, द्वारा, और, प्रेषक, ठीक है। अब देखिए प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम, ये प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस था। अब आपको पता है जो स्मै को बताएगा वो प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम कहलाएगा। अब देखिए आप, इन, में, के अंदर, ये टाइम वाला है, टाइम वाला है। अब कैसे, ये कहां यूज किया जाता है ये भी देखो। इट इज यूज टू इंडिकेट ईयर्स, मंथ्स, डेकेड्स एंड सेंचुरीज, इन सब के लिए यूज किया जाता है इन। कैसे, द रिजल्ट विल कम इन दिसंबर, दिसंबर क्या है, ईयर्स का, मंथ का नाम है ना। उसके बाद शी कंप्लीटेड द कंप्यूटर कोर्स इन 2018, ईयर्स, है ना। आई लाइक द सॉन्ग ऑफ द 1980s, ठीक है। इट इज यूज टू इंडिकेट सीजन, सीजन के लिए भी यूज किया जाएगा। टाइम पीरियड, स्पेसिफिक टाइम, है ना, मॉर्निंग और इवनिंग, इन सब के लिए ये जो है इन यूज किया जाता है। ये समय की बात कर रहे हैं। कैसे, दे विल क्लियर द मैस इन 15 मिनट्स, वे 15 मिनट में इस गंदगी को साफ कर देंगे। मैंगोज विल नॉट ग्रो इन दिस सीजन, इस मौसम में। वी शुड गो योगा, वी शुड डू योगा इन द मॉर्निंग, सुबह के समय। ऑन, पर, ऊपर, को, टाइम के अर्थ में ये। इसका प्रयोग दिनों या तिथियों को इंगित करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं आप यहां पर, प्लीज डोंट फोर्स मी टू कम ऑन संडे, वी विल मीट ऑन 25 दिसंबर, है ना। और दूसरा देखिए आप, द इंडियन एयरक्राफ्ट विल टच द सरफेस ऑफ द जुपिटर ऑन थर्सडे मॉर्निंग, ठीक है। द मास्टर शेफ प्रोग्राम विल स्टार्ट ऑन 24 सितंबर 9 PM, ठीक है ना। वी डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स ऑन इंडिपेंडेंट डे, और कहां कहां यूज किया जाता है ये दिखाया ना। इट इज यूज टू इंडिकेट व्हेन स्पेसिफिकली समथिंग इज हैपनिंग, लाइक ऑन स्पेसिफिक और स्पेशल डे, कुछ खास दिनों में या अवसर पर जब हम बोलते हैं, कुछ वितरण करते हैं, तब भी हम ऑन का प्रयोग करते हैं समय के अर्थ में। चिल्ड्रन गेट गिफ्ट्स ऑन क्रिसमस डे एट, इट इज यूज टू इंडिकेट अ स्पेसिफिक टाइम, ठीक है। अब जैसे कि यहां पर देख सकते हैं, सच एज 7:30 AM, 9 AM एंड बिफोर नाइट, नून, मोमेंट, वीकेंड, एट का प्रयोग हम इस स्थिति में करेंगे। द बॉस आस्क्ड मी टू मीट हिम एट 6 PM,
शाम 6 बजे, एट द मोमेंट, उसी क्षण, है ना, मीट मी एट द बस स्टॉप। फिर देखिए आप नेक्स्ट, एट द वीकेंड, सप्ताहांत पर, सप्ताह के अंत में, एट 10 o'clock लास्ट नाइट, है ना, रात 10 बजे मॉल में या फिर इन द मॉल, एंटर इन द मॉल। वी हैड आवर डिनर एट नाइट, रात को, एट नून, दोपहर को, ठीक है ना, तब भी हम एट का प्रयोग करेंगे। फिर देखो सिंस, उस समय से, बाद में। अब हमें पता है सिंस डिनोट्स अ सर्टेन टाइम। रिमेंबर सिंस फॉर यूज इन टेंस। टेंस में हमने किया था ना, तीनों टेंसेस में किया था, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। वहां से भी आप इसका आइडिया ले सकते हैं कि वहां भी ये यूज हुआ था। अवेन इज अ मेंबर ऑफ द क्रिकेट क्लब सिंस 1990, है ना। उसी तरीके से सेकंड, थर्ड, आई हैव नॉन मंजुला सिंस, मैं जानती हूं कितने से, बचपन से। फॉर, ये सिंस एंड फॉर सिमिलरली ले लो आप, ये पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम से भी यूज होता है। स्नेहा हैज बीन गॉन फॉर 2 hours नाउ, 2 घंटे हुए हैं, 2 घंटे पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, ये हमने टेंस में भी अंडरस्टैंड किया हुआ है। सेकंड और थर्ड भी आप देखो। वी हैव नेवर स्टेड इन वन सिटी फॉर लॉन्ग, यानी कि हम लंबे समय तक एक शहर में नहीं रह सके या फिर नहीं रह रहे लंबे समय तक, फॉर लॉन्ग, इस तरीके से भी हम इसको जो है यूज करेंगे। फिर देखो आप अगो, कुछ देखो, समथिंग विच हैपेंड एट द सर्टेन टाइम इन द पास्ट, पूर्व, पहले, लॉन्ग अगो, बहुत पहले, 2 सप्ताह पहले, 2 weeks अगो, है ना। फ्रॉम, से आरंभ करके, फ्रॉम कैसे यूज करना, इट इज यूज टू शो द टाइम व्हेन समथिंग स्टार्ट्स और द टोटल ड्यूरेशन, या फिर टोटल ड्यूरेशन करेंगे या स्टार्टिंग पॉइंट हम इसको यूज करते हैं। द मेडिटेशन प्रोग्राम इज फ्रॉम 4th to 5th, कब से कब तक पीरियड हो गया ना, पूरा टोटल पीरियड। उसी तरीके से देखो नेक्स्ट, वो भी फ्रॉम टू है। उसके बाद आइए आप सम अदर इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशंस। अब और भी कौन से प्रेपोजिशंस है जिसका हम यूज करते हैं। अब देखिए, इन फ्रंट ऑफ की उपस्थिति में, के सामने, देख सकते हैं हाईलाइट किया हुआ जो वर्ड है। मुझे 4:30, है ना, बजे कॉलेज गेट के सामने मिलना, के फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, है ना। आई कांट स्पीक अ वर्ड इन फ्रंट ऑफ माई फादर, ही डिड ऑल द ड्रामा इन फ्रंट ऑफ हिज एडवोकेट। बाय, द्वारा, तक, के समीप। अब देखिए इसका सेंटेंसेस में कैसे यूज किया गया है। हु हैज मेड और रिटन और क्रिएटेड अ थिंग, उस चीज के लिए भी हम करेंगे किसने बनाया, लिखा या रचना की। अब जैसे द पिकॉक कलर्ड ड्रेस हैज बीन डिजाइन्ड बाय मीटा, किसने बनाई, मीटा ने। उसी तरीके से सेकंड देखिए, और लेटेस्ट के अर्थ में भी हम इसको यूज करेंगे। द ट्रेन मे रीच जयपुर बाय 11 PM, पहुंच सकती है ना। लेफ्ट, राइट ऑफ समथिंग और समबडी। अब जैसे करण जस्ट स्टूड बाय द लेफ्ट एंड रिमेन्ड क्वाइट। अब इस साइड में कंफ्यूज मत होना, इसीलिए बोल रहा हूं, बार बार हम इसको जो है प्रैक्टिस करेंगे। अब देखिए, ऑफ का मतलब क्या होता है, पृथक, बंद होना या फिर से दूर। कैसे बोला, आप देखिए, टू गेट अवे और आउट फ्रॉम समथिंग। अब जैसे गेट ऑफ द ट्रेन इमीडिएटली, उतर जाओ, है ना। स्विच ऑफ, है ना, मूड खराब हो गया तो क्या बोलेंगे, मूड टर्न्ड ऑफ, ठीक है ना। फ्रॉम, फॉर अवे, या दूर से, दूर के अर्थ में भी, बंद के अर्थ में भी हम इसको करते हैं। फिर अगेंस्ट, देखो आप, के विरुद्ध में, खिलाफ जाता है, गोज अगेंस्ट, ठीक है ना। उसी तरह डोंट लीन अगेंस्ट द कार डोर, यानी कि मत झुको किसी के अगेंस्ट, प्रतिकूल क्रिया के लिए भी ये इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखो, क्लोज टू, क्लोज बाय, करीब, लगभग, के समीप, पास में, नियर, ठीक है। फिर अबाउट, देखो के बारे में या आसपास, या आसपास, है ना। सिमिलर आप इसको फॉलो करो। और कंस्ट्रक्शन देखिए आप पहले बना कैसे है ये सिमिलर रूल पे। दैट्स ऑल फॉर टुडेज प्रेजेंटेशन, होप यू वुड लाइक माय वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो टिल एंड। हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू। स्टे ब्लेस्ड।